हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। कहते हैं कि फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस कितने भी नियम कायदे बना ले, शायद हो सकता है कि किसी के कान में जू तब तक नहीं रहेंगी जब तक कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी। या हो सकता है कि बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, से हो सकता है कि कुछ तालमेल बैठा लें, या हो सकता है बड़े बड़े लोगों से सेटिंग बैठवा लें, तो शायद हो सकता है कि फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस या फैजाबाद पुलिस कार्रवाई करने से बच रही हो। हम कई बार सवाल करते हैं और कई बार हम हर मुद्दों को दिखाने की कोशिश करते हैं और शायद प्रशासन की उन आंखों को खोलने की कोशिश करते हैं कि लोगों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उन लोगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सख्त कार्रवाई के कोई सुधर नहीं सकता। मैं बता दूं किस लिए हम हाईवे पे खड़े हैं इस टाइम। ये वो हाईवे आपको बता दूं, हाईवे वो है, हाईवे ये है, आपको बता दूं सराय टोल टैक्स वहां है। यहाँ से कम से कम अभी अंदाजा लगाइए आधा किलोमीटर पड़ेगा, हो सकता है आधा किलोमीटर आपका सराय टोल टैक्स पड़ेगा। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है, क्योंकि हम जब आ रहे होते हैं लगातार, कई जगह लोग अतिक्रमण को बोलते हैं। मैं अतिक्रमण की स्टोरी आज करने नहीं आया, लेकिन अतिक्रमण को लेकर तो कार्रवाई हो जाती है, कई जगह छूट जाती है। लेकिन ऐसी चीजों की कार्रवाई जो हमारे एक्सीडेंट या दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, उस पर कार्रवाई फैजाबाद पुलिस या ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं कर रही? हम बार सवाल उठाते हैं। उधर आपका देख लीजिए, उधर आपका क्राउन इंटीरियर मॉल है, इसकी तो हमने कई बार खबर दिखाई, लेकिन हो सकता है कि वो लाचार प्रशासन, या कहते हैं कि वो लाचार लोग, शायद हो सकता है कि उन पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं, क्योंकि क्राउन इंटीरियर मॉल है, रसूखदारों का है, तो हो सकता है कि गाड़ी खड़ी करते होंगे, रसूखदारों का फोन आ जाता होगा, तो फैजाबाद पुलिस या ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने से कतराती होगी। चलिए, वो तो जांच का विषय है। शायद हमें लगता नहीं कि हम फैजाबाद पुलिस या ट्रैफिक पुलिस को बार दिखाते रहेंगे कि ये मुद्दा है, इसको थोड़ा कीजिए। शायद हो सकता है कि बातों के बतासे फोड़ना अलग बात है। मैं आज वो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये दूसरा छोर है, वो है दूसरा छोर क्राउन इंटीरियर का, लेकिन ये दूसरा छोर वो है जो ये सर्विस रोड आप देख रहे हैं। ये सर्विस रोड इसलिए बनाई जाती है जब कोई आदमी हाईवे से नहीं निकलना चाहता, तो आप सर्विस रोड का उसका उपयोग कर सकते हैं। ये साफ होता है, लेकिन यहाँ लगातार आप देख रहे हैं कि लंबा चौड़ा लगे जाम लग गया, आपके सामने जाम लग रहा है। ये दरअसल जो आप पीछे से ट्रकों का देख रहे हैं, ट्रक लगातार ट्रक लग रहे हैं, यहाँ से लेके ये ट्रक आगे तक ट्रक लगे रहते हैं। कई बार कहा जाता है कि रात में एंट्री होती है ट्रकों की, रात में लगातार जो ट्रकों की एंट्री होती है वो रात में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं या दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर लोग खड़े कर देते हैं ट्रकों को। अब कोशिश करेंगे उस ट्रक ड्राइवर से ही पूछेंगे कि भैया ट्रक खड़ा क्यों कर रखा है, किसकी परमिशन है? पकड़िए एक बार, पकड़ो। चलिए एक बार कोशिश करते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर से भी जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ट्रक खड़ा क्यों कर रखा है, क्योंकि पार्किंग को लेकर इशू है। भाई क्यों खड़ा कर रखा है ट्रक हो रखा है यहाँ पर? ट्रक क्यों खड़ा कर रखे हैं यहाँ पर? खड़े कर रखे हैं दिल्ली जाने के लिए, नो एंट्री हो गया ना। तो अभी से, वो तो 11 बजे के बाद खुलेगी ना नो एंट्री, तो अभी से क्यों खड़े करते हो सर? तो नो एंट्री टाइम होगा तो खड़ी नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ थोड़ी खड़ी करोगे सर्विस रोड पर? जगह नहीं कहीं मिला तो खड़ी कर दी। ये आपको सोचना चाहिए, या आप वो थोड़ी की किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी है कि हाँ ट्रक खड़ा करोगे, या ट्रैफिक लाइन पूरी ट्रैफिक का कंट्रोल कैसे होगा? फिर कैसे होगा? फिर नो एंट्री खुलते चले जाएंगे। तो आपको दिल्ली जाना है, 11 बजे के बाद पार करना है, अभी से पहले अभी से सारी गाड़ियाँ लगा दो। हम क्या कर सकते हैं इसमें? जगह नहीं, कंपनी वाले भगा दिए वहाँ से खाली करा के, भाई जहाँ जब मन करे वहाँ जाओ। लिया के इधर खड़ी कर लिए। अंदाजा लगाइए, ये जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ये वही बात निकली। मतलब दिल्ली की तरफ कूच करने वाले होते हैं बहुत लोग। तो ये देखिए जिस तरीके से ये लोग कट, आप अंदाजा लगाइए, वो देखिए एक आदमी, जो दो लोग आगे दिख रहे हैं वो दोनों आ रहे हैं वहां से। देखिए टेढ़ा ट्रक खड़ा है या जो भी है, अब अंदाजा लगाइए, टेढ़ा ट्रक खड़ा है। ये देखिए किसी से अगर आदमी कट मार के निकल रहा है और यहाँ से इस रास्ते से लोग बाग सर्विस रोड से जाते हैं, तो परेशानी का सबब बन सकते हैं। ये देखिए लगातार लोगों ने ट्रक की वहां तक की लाइन लगा रखी है, उतना लंबा ट्रक का लाइन है, और यहाँ से लेके अंदाजा लगाइए आगे तक। आगे वो टोल टैक्स आपको दिख रहा है, वो टोल टैक्स है सराय का, वहाँ वो जो मेरी उंगली आप देख रहे हैं वो टोल टैक्स सराय तक का है। लेकिन आप बार समझ में आता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से बदरपुर सिर्फ मात्र 2 किलोमीटर दूर है। ये हम फैजाबाद में, और इधर भी शायद लिखा होगा, ये देखिए NH2, ये फैजाबाद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये साइन बोर्ड साफ नजर आता है, NH19 है। तो जिस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं, लोग बाग कहाँ के हो भैया? सारे लोग कहाँ के हो? सारे ट्रक तुम्हारे हैं सबके? क्यों खड़ा कर रखा भाई रोड पे? सर्विस रोड है ये तो सर्विस रोड पे खड़ा थोड़ी कर सकते हो यार। ये फैक्ट्री वाले का है। ये फैक्ट्री वाले का, विप्रो वाले का माल है। ये विप्रो का माल है। अंदर चले जाओ अंदर। 5 दिन हो गए हमको, और गाड़ी खाली नहीं हुई, तब तो खड़े कहाँ जाएंगे? यहीं तो खड़े रहेंगे हम। मतलब ये सर्विस रोड पे गाड़ी थोड़ी खड़ी कर सकते हो आप ऐसे? तो सर फिर कहाँ ले जाएं हम?
सर्विस रोड तो लोगों के चलने के लिए होता है, ये ट्रक की पार्किंग थोड़ी करोगे इतने लंबे में ट्रकों की पार्किंग? पार्टी गाड़ी मंगाती है तो वो समझे। कौन सी कंपनी के खड़े हैं? विप्रो का गाड़ी, विप्रो का। विप्रो के खड़े हैं तो अंदर क्यों नहीं जान दे रहे? कब से खड़े हैं? हमको 4 रोज हो गया। 4 रोज से आप यही हैं? यही खड़े हैं। यही आपका राशन पानी चल रहा है, यही खाना बना रहे यही रात में सोते हैं, यही फुटपाथ में। फुटपाथ पे ही सोते हैं? वहाँ सोए थे रात में। कहाँ है कंपनी? अंदर है वो? जी हाँ, ये बगल में। अच्छा बगल में, अंदर नहीं जान दे रहे? जाने अंदर जगह है वैसे? जी जी जी। अंदर कंपनी के अंदर गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। वैसे जगह तो होगी? हाँ जगह है, वैसी जगह है। जी। इतने बड़े ट्रक व्रक तो आपके अंदर चले जाएंगे? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। वैसे उतनी जगह तो होगी, स्पेस तो होगा उतना। खाली होने के लिए गाड़ी जाती है बस। अच्छा मतलब खाली होने के लिए गाड़ी जाती है, मतलब स्पेस तो। आपका भी सारा सामान विप्रो का ही है? नहीं, हमारा सनफ्लेम है? सनफ्लेम का है तो हमारा। यहाँ भी सामान खड़ा है? ना है हमारा हाँ? नहीं। तो यहाँ आप सब यहाँ फिर किसने, मतलब आपका ट्रक व्रक है कुछ यहाँ पर? नहीं, हम तो कोरियर लेने आए। अच्छा कोरी यहाँ लगातार ऐसी खड़ी ये तो खड़ी रहती है यहाँ पर, डेली खड़ी। मतलब कोई पुलिस वाला नहीं आता यहाँ पर हटाने के लिए? कोई नहीं, है? कोई नहीं आता, आज तक अभी कोई नहीं आया? नहीं आता। इन चाय वालों से पूछते हैं, जो चाय वाले भैया, चाय वाले भाई कौन है? आप है दादा? चाय वाले भाई कौन है? आप हो? है? अच्छा एक बात, तो आपके ट्रक व्रक आपके हैं सारे? हमारे नहीं, दादा एक बार आओ, चाय वाले भैया एक बार आओ, एक बार आओ। ये ट्रक व्रक हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं यहाँ पर रोड पे? नहीं, कभी कदार होती है जब कंपनी ऑर्डर बुलाती है ना माल, हाँ। जैसे खाली नहीं हो ये पाता। मतलब ये सर्विस रोड पे इस तरीके अतिक्रमण जो कर रखा है, पार्किंग कर रखी है, इससे परेशानी मतलब आती तो होगी लोगों को? आती तो है कई बार लेकिन एक्सीडेंट ये तो कंपनी वाले हैं, खाली नहीं करवाते हैं लोग, क्या कभी करें? एक्सीडेंट भी होते होंगे? नहीं, ऐसा ज्यादा चांस कभी कभी बाई चांस हो जाता है। एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। हाँ। और यहाँ पे कई बार हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रात में ना सर्विस लेन में लाइट नहीं है, सेंटर रोड पे लाइट है। इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ बताइए। एक्चुअली क्या है ना, सर्विस लेन में लाइट अवेलेबल नहीं है, सेंटर रोड में लाइट हाँ। है, जिससे सेंटर रोड पे तो कोई नहीं, इस दिक्कत। तरीके जो लोगों पार्किंग, ट्रकों की लंबी पार्किंग, क्या लगता है सही है? ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये सब नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। क्योंकि सर्विस रोड है, ये आप सबों के लिए, हम सबों के लिए चलने की रोड है। कोई भी आता है, सडनली एक्सीडेंट हो सकता है, और यहाँ हुए भी हाँ। हैं, हुए भी हैं, और होके आदमी भग जाते हैं और बंदा गिर जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। हाँ। मतलब ये कई आप देखते हैं यहाँ क्या यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कोई आते नहीं, कभी देखा? कोई नहीं आता जी। अभी जब आते हैं तो फिर पता नहीं क्यों, क्या हो रीजन सकता है है, लीपापोती करके निकल जाते होंगे। मे भी। अच्छा तो अच्छा आप यहाँ से निकल रहे थे? हैं? जी। ओके, तो अंदाजा लगाइए जिस तरीके आप सबके ट्रक व्रक सब आप ही गए यहाँ पर, सभी के हैं? हैं? सब आप ही गए? आप कहाँ से आए हो? कहाँ, कौन सी कंपनी में जाएगा? सर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ से आएगा? अच्छा बराबर। कितने ट्रक हैं यहाँ पर ऐसे विप्रो के? यहाँ सर 6-7 गाड़ियाँ हैं विप्रो की। विप्रो की 6-7 गाड़ी मत हटाई नहीं रहे? नहीं हटा। मतलब अंदाजा लगाइए कि सरकार को ना कार्रवाई करने की आवश्यकता है, या फिर आपको बता दूं फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस को खासकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से यहाँ से लंबा चौड़ा, आपको बता दूं आगे तक का पूरा ट्रकों का जो जिस तरीके से जाल इन लोगों ने हाई सर्विस रोड पर लगा देते हैं। और आपको बता दूं कंपनियां बगल बगल में हैं, अच्छी खासी कंपनियां होती हैं, नामी गिरामी कंपनी है, नामी गिरामी कंपनी है। जिस तरीके से हालात है, अब नामी गिरामी कंपनियों के हालात अगर इस तरीके से हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के मुताबिक 4-4 दिन से, 5-5 दिन से यहाँ पर ये ट्रक बाहर खड़े रहते हैं, यही रोड पर सोते हैं, जिससे आप अंदाजा लगाइए। अब जिस तरीके से ये ट्रक खड़ा है, ये देखिए किस तरीके से खतरनाक ये खड़ा है, जो GC लिखा हुआ है। अगर ये गाड़ी आगे पीछे कोई निकलती है, कोई आदमी मान लीजिए बाहर का आदमी फैजाबाद से होते हुए दिल्ली जा रहा है, आगरा से आ रहा हो, उसे नहीं पता सर्विस रोड पे क्या है। यहाँ मान लीजिए कोई गाड़ी अचानक से कट मारती है, निकलती है सर्विस रोड पे इन जो ट्रकों से, तो सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस को खासकर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ बातें करने से कोई नहीं होगा, इन पे एक्शन करने की आवश्यकता है। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। सर्विस रोड पर जिस तरीके से पार्किंग की जा रही है, लंबे चौड़े सर्विस रोड, क्योंकि सरकार ने सोच समझ के सर्विस रोड इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप और हम जनता जो भी है, अगर यहाँ से हाईवे से ना निकल पाए तो आप सर्विस रोड से होकर निकल जाए। और कोई आदमी कट मारना चाहे तो अपने छोटे छोटे जो कट होते हैं गली में मुड़ने के लिए, कंपनियों में मुड़ने के लिए, तो इस सर्विस रोड से होते हुए अपने अपने एरिया में निकल सकते हैं। उसे लंबा चौड़ा कट लेके हाईवे से नहीं आना पड़ेगा। वो ये इसलिए सर्विस रोड बनाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्किंग, ये तो एक तरफ का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ के हिस्से की अगर बात करें, वो हिस्सा फैजाबाद की तरफ जाता है। देखिए साइन बोर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइन बोर्ड सेक्टर 32-33 सूरजकुंड इधर बोला है, और फैजाबाद अभी, और ये देखिए वो आपको साइन बोर्ड नजर आ रहा होगा, वो फैजाबाद का है। आप उधर भी अतिक्रमण अच्छा खासा है। और आपको बता दूं कल यही मुद्दा फैजाबाद के जो नए DC आए हैं विक्रम साहब, उनको आपको बता दूं उन पर भी ये मुद्दा उठाया गया है कि इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि उधर की पार्किंग अतिक्रमण हो रखा है, अच्छी खासी ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग है, सर्विस रोड तो घेर रखी है ही है, ये भी सर्विस रोड का बुरा हाल है। कब करेगा सरकार, प्रशासन या फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस कब करेगी इन पर कार्रवाई, ये देखने की बात है। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।